क्लास मैंने आपको नया नवेला मौसम चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें मैंने आपको पढ़ाई और क्या क्या चीज़ें आपको मैंने इस चैप्टर में बताई। तो आपको अब स्टार्टिंग से चैप्टर रिपीट करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ्स पढ़ना है। तो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले पहले उसे ही रिपीट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही करना है कि वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, और जो आपने पहले की आपकी वीडियो उसे भी आप केयरफुली होके सुनिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो चैप्टर समझने में, या जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे बताएं और क्लियर करें। तो अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था 9 चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था नया नवेला मौसम। चैप्टर का नाम है नया नवेला मौसम, जो मैं आपको इसमें 3 पैराग्राफ्स पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपको रिपीट करवाते हुए फोर पैराग्राफ्स पढ़ाऊँगी। तो 4 पैराग्राफ्स पढ़ाने से पहले मैंने आपको जो 3 पैराग्राफ्स पढ़ाए हैं तो उसे रिपीट कराऊँगी। तो पहले आप सबसे पहले स्टार्टिंग से रिपीट करेंगे। तो आपने अभी तक पढ़ा था सुबह के 7 बजे थे। सुबह के 7 बजे थे। माँ ने मीनू को उठाया। माँ ने मीनू को उठाया और नहा धोकर नई फ्रॉक पहनने को कहा। और नहा धोकर नई फ्रॉक पहनने को कहा। फ्रॉक पीले रंग की थी। फ्रॉक पीले रंग की थी। मीनू को फ्रॉक बहुत पसंद आई। मीनू को फ्रॉक बहुत पसंद आई। वह तैयार होकर दादाजी के पास आई। वह तैयार होकर दादाजी के पास आई। किसको फ्रॉक पसंद थी? मीनू को। मीनू तैयार होकर किसके पास आई? दादाजी के पास आई। दादाजी ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। दादाजी ने क्या पहना हुआ था? दादाजी ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। मीनू, देखिए दादाजी मेरी नई फ्रॉक। देखिए दादाजी मेरी नई फ्रॉक। दादाजी, वाह वाह बहुत सुंदर लग रही है। वाह वाह बहुत सुंदर लग रही है। मीनू, दादाजी, आज घर में सभी ने पीले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? दादाजी, क्योंकि आज वसंत पंचमी है। क्योंकि आज वसंत पंचमी है। यह वसंत पंचमी का पहला दिन होता है। यह वसंत पंचमी का पहला दिन होता है। वसंत ऋतु सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम होता है। वसंत पंचमी सर्दी और गर्मी के बीच का मौसम होता है। मीनू, मतलब वसंत पंचमी में ना तो सर्दी होती है और ना ही गर्मी, फिर कैसा मौसम होता है दादाजी? मीनू ने दादाजी से पूछा था, मतलब ना तो सर्दी होती है और ना गर्मी होती है, तो कैसा मौसम होता है दादाजी? तो दादाजी ने आंसर क्या किया था? दादाजी, इस मौसम में इस ऋतु के आने पर सर्दी कम होने लगती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम होने लगती है और मौसम सुहाना हो जाता है। और मौसम सुहाना हो जाता है। मीनू, चलो बाहर बगीचे में चलते हैं। मीनू से दादाजी कहते हैं, चलो बाहर बगीचे में चलते हैं। वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। मीनू, दादाजी, मीनू, चलिए दादाजी। दादाजी, देखो मीनू, पेड़ों पर कितने नए नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं। पेड़ों पर कितने नए नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं। चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। मीनू, हाँ दादाजी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। उन पेड़ों के नीचे देखिए। उन पेड़ों के नीचे देखिए, पुराने पत्तों का कालीन सा बिछा हुआ है। पुराने पत्तों का कालीन सा बिछा हुआ है। दादाजी, मीनू, इस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। इस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं। और उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं। मीनू, दादाजी, मुझे वसंत का मौसम बहुत अच्छा लगता है। मीनू ने दादाजी से कहा, दादाजी, मुझे वसंत का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वसंत में सब कुछ कितना सुंदर लगता है। वसंत में सब कुछ कितना सुंदर लगता है। दादाजी, हाँ दादाजी, यह मौसम तो सभी को अच्छा लगता है। यह मौसम
तो सभी को अच्छा लगता है, इसीलिए तो इसे वसंत ऋतुराज भी कहते हैं। इसीलिए इसे ऋतुराज भी कहते हैं। होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में आता है। होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में आता है। मीनू, होली तो मेरा मनपसंद त्यौहार है। मीनू, होली तो मेरा मनपसंद त्यौहार है। इस बार भी मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब होली खेलूंगी। होली तो मेरा मनपसंद त्यौहार है। इस बार भी मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब होली खेलूंगी। तो आपने चैप्टर पढ़ा और रिपीट किया। चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी और समझी। अब आपको क्या करना है, चैप्टर को आपको फिर से रिपीट करना है, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम आई हो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपने अभी तक चैप्टर पढ़ा, अब आप फिर से स्टार्टिंग से चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आप स्टार्ट से यहाँ से पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दादाजी, इस ऋतु के आने पर सर्दी कम होने लगती है और मौसम सुहाना हो जाता है। मीनू, चलो बाहर बगीचे में चलते हैं, वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। वहाँ तुम महसूस करोगी कि मौसम में क्या बदलाव आया है। मीनू, चलिए दादाजी। मीनू, देखो दादाजी। मीनू, देखो मीनू, पेड़ों पर कितने नए नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं। चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। मीनू, हाँ दादाजी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। उन पेड़ों के नीचे तो देखिए, पुराने पत्तों का कालीन सा बिछा हुआ है। दादाजी, मीनू, इस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं। मीनू, दादाजी, मुझे वसंत का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वसंत में सब कुछ कितना सुंदर लगता है। दादाजी, यह मौसम सभी को अच्छा लगता है, इसलिए तो इसे ऋतुराज भी कहते हैं। होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में आता है। मीनू, होली तो मेरा मनपसंद त्यौहार है। इस बार मैं होली अपनी सहेलियों के साथ खेलूंगी। ओके, थैंक यू क्लास। इस वीडियो को आप देखिए और जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू।